मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। अब मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो आज मोदी जी के भी न बच्चे होते। ना बच्चा नींद पर अच्छा मशरूम खा रहा है, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट, बंदा 24 घंटा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। कौन सा झूठ पकड़ोगे आप? ठीक है, कोई अंदाजा होता है क्या? एक देश का भविष्य बिगाड़ने वाला मंत्री जिसको गिनती नहीं आती हो, जबरदस्ती का बना हो, वो लग ही नहीं रहा था कि ये देश का शिक्षा मंत्री है। अब सोचिए, इनके बच्चे अगर देश में पढ़ रहे होते, अगर ये रंडवे ना होते, समझो निसंतान लोग ना होते, अगर देश के बच्चों की फिक्र होती तो देश के बच्चों पर लाठियां चार्ज करवाते क्या? इसी भाजपा के नेता ने एक भी छात्रों के लिए एक गिलास पानी लेकर आया? नहीं आया। क्यों नहीं था? ये सनातनी, क्या सनातन हिंदू धर्म का इनको ज्ञान नहीं था? ये फर्जी कालनेमी रावण की औलादें ये ज्ञान पर बांटते रहे, उल्टा ये सनातन विरोधी बताते रहे। खुशी का कोई अंदाजा होता है क्या? एक देश का भविष्य बिगाड़ने वाला मंत्री जिसको गिनती नहीं आती हो, जबरदस्ती का बना हो, वो लग ही नहीं रहा था कि ये देश का शिक्षा मंत्री है। अब सोचिए, इनके बच्चे अगर देश में पढ़ रहे होते, अगर ये रंडवे ना होते, समझो निसंतान लोग ना होते, अगर देश के बच्चों की फिक्र होती तो देश के बच्चों पर लाठियां चार्ज करवाते क्या? इस सरी गर्मी में भेजा होता क्या? किसी भाजपा के नेता ने एक भी छात्रों के लिए एक गिलास पानी लेकर आया? नहीं आया। क्यों नहीं था? ये सनातनी, क्या सनातन हिंदू धर्म का इनको ज्ञान नहीं था? ये फर्जी कालनेमी रावण की औलादें ये ज्ञान पर बांटते रहे, उल्टा ये सनातन विरोधी बताते रहे। अरे लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि यहाँ पे फंडिंग हो रही है गल्फ कंट्री से। एक बात बताओ, इनका नाना जान गया कि कहाँ से फंडिंग हो रही है? इनका काम ही, जिसका काम ही फंडिंग पर भीख मांग के खाना हो तो दूसरे को भी भीख मंगा ही समझेगा ना भाई। खुद प्रधानमंत्री ने 40 साल भीख मांग के खाई। प्रधानमंत्री कहते हमारे पिताजी शहीद हो गए आज़ादी के समय। जब आज़ादी के समय शहीद हो गए तो 1950 में जन्मदिन इनका कैसे हुआ बताओ आप? प्रधानमंत्री के बाद का कोई वैल्यू है क्या? ये तो बायोलॉजिकल नहीं है ना, बायोलॉजिकल नहीं बताते हैं ना। क्या होता है नॉन बायोलॉजिकल? कभी देखे हो किसी को? कौन? मोदी जी। तो इनका जो बाप है 1950 में जो पैदा किया, 47 वाले तो मर गए, 50 वाले कौन से बाप हैं? अरे भाई वही बात जब बात कहोगे तो लोग आदमी सवाल पूछेगा। कोई नॉन बायोलॉजिकल नहीं होता है, बायोलॉजिकल ही होता है। ये अपने आप को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते रहे, देश की आवाम से झूठ बोलते रहे, और एक प्रधानमंत्री के झूठ का अंबार जो राई का पहाड़ बना रखे थे वो फूट चुका है। देश की जनता समझ चुकी है, देश अब एकजुट है। प्रधानमंत्री की बातों पर देखो, घोड़े की लात पर, अकौवे के पात पर, मोदी जी की बात पर तिल तिनके के बरोबर भरोसा नहीं कर सकते हो आप। ये कांग्रेसी है क्या? अरे कांग्रेसी है। एक बात बताओ, हेलो, मैं सावरकर का नहीं हूँ कुछ, अन्ना गोडसे का। वो तो देशद्रोही लोग थे भाई। लेकिन वो तो बताते हैं सावरकर देश प्रेमी थे। हैं? देश प्रेमी थे सावरकर जी। और वो वीर सपूत। सुनो ना भाई, वो गोबर खाते हैं, आप भी गोबर खाते हैं। सावरकर की भूमिका क्या रही? 11 बार चिट्ठी किसने लिखा? आप तो भाई साहब अनाज खाते हो, आप तो अपने दिमाग से सोचो ना, आप उसकी राह पर क्यों चलते हो? इसीलिए तो आपसे सच्चाई जानने की कोशिश। भाई मैं पूछ रहा हूँ, 1924 में हेडगेवार ने आरएसएस बनाई थी, रॉयल सीक्रेट सर्विस बनानी थी, किस लिए? झक मराने के लिए। कौन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा था? कौन गोरे अंग्रेजों को बार बार चिट्ठी लिखा था बताओ? कौन गार्ड की नौकरी लेता था? कौन 60 रुपया महीना पेंशन लेता था? वो बोल रहा है वो कोई राजा सिंह की छठी औलाद है जिसका मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। अब मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो आज मोदी जी के भी ना बच्चे होते तो बच्चों की पीड़ा मालूम होती। ना बच्चा नींद पर अच्छा मशरूम खा रहा है, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट, बंदा 24 घंटा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। कौन सा झूठ पकड़ोगे आप? अब तो कोशिश कर रहे हैं ना, मेलोनी खा रहे हैं। क्या जसोदाबेन कब खाएगी? है भाई, जसोदाबेन कब खाएगी? एक पति का सबसे सच्चा दोस्त पत्नी होता है, और एक पत्नी का सबसे सच्चा दोस्त उसका पति होता है। बताओ, चिराग तले अंधेरा है। आप मुख्यमंत्री थे तब सीएम हाउस में नहीं ले गए, जब 12 साल से प्रधानमंत्री हैं तब नहीं ले गए। आप कहते हैं अपने आप को सनातनी, लेकिन वो कहते हैं कि वो भारत के हैं, परिवार के भी नहीं, वो देश के हैं। अगर सुनो,
बुरा नहीं मानना, अगर आपके पापा आपकी मम्मी को देश के लिए छोड़ दिए होते तो आप पत्रकार होते? बताओ ना यार, फिर वही वाली बात। हर का बाप अगर कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई इंजीनियर नहीं होता, कोई मजदूर नहीं होता, ये नहीं कहो। सच्ची देशभक्ति वही है और सच्चा धर्म वही है, अपने जैसा कीर्ति पैदा करना। ये नहीं है कि रणछोड़ दास की तरह हर चीज में भाग जाओ, भागना, मुंह मारना। सनातन हिंदू धर्म में समझते हो 16 संस्कारों में एक संस्कार है शादी, अग्नि के साथ फेरे लेना, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने नरेंद्र बाबू हैं? हमेशा से गैर जिम्मेदार व्यक्ति रहे हैं भाई। घर में गहना जेवर चोरी किए, भाग गए, भरी जवानी कहते हम 40 साल भीख मांग के खाए। क्यों खाए भाई? हाथ पैर आपका सलामत नहीं था? जरूरी था भीख मांगना है? मजदूरी करते, अपने माँ बाप की सेवा करते, जिस महिला के मांग में सिंदूर भरा उसकी देखरेख करते। यही तो धर्म है कि आप अगर किसी के पति हैं तो पत्नी का देखभाल करना पति का धर्म है। आप किसी के बाप हैं तो आपको अपने बच्चों की परवरिश करना धर्म है। आप अगर किसी की पत्नी हैं तो पति की सेवा करना धर्म है। तो ये धर्म के लोग तो हैं ही नहीं, ये रावण कालनेमी के लोग हैं, ये राम मंदिर के लुटेरे हैं, गजनवी औरंगजेब से भी ज़्यादा घातक हैं। देश इस बात को समझ चुका है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाकर आरटीआई के दायरे से बाहर किया ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में लूट हो सके। लूट, भारी लूट। ये पहले से सोची समझी राजनीति थी, वरना कमेटी में जो ट्रस्ट बनाई गई उसमें निर्मोही अखाड़ा के लोग होते, उसमें शंकराचार्य होते और वो आरटीआई के दायरे में होता। लेकिन प्रधानमंत्री की निगाहें मछली की आंख की तरह राम मंदिर चढ़ावे पर था, इसलिए आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया। पीएम केयर फंड में भी ऐसा ही किया उन्होंने। माल महाराज के मिर्जा खाए होली, पैसा दिया बड़े बड़े उद्योगपतियों ने देश की आवाम के लिए, और प्रधानमंत्री लूट खसोट कर भाजपा का कार्यालय बनाते रहे। लगता ही नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के प्रचार मंत्री हैं। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो पीएम केयर फंड का हिसाब देते। तो आज ये आंदोलन हिसाब दिया है उन्होंने आज 12 साल में किसी चीज का हिसाब दिया? अरे हिसाब तो अपने बाप को नहीं दिए, अपने भाई को नहीं दिए, अपनी पत्नी को नहीं दिए, तो यही ना गलती हुई भाई। हम बोल रहे हैं उनका मित्रों से फ्रेंड्स से आ गए अब तो। भाई उनका तो देखिएगा, घाट घाट पर बानी हर कोस में कपड़ा बदले, उसी का नाम है नरेंद्र मोदी। बिहार जाएंगे तो कुछ और बोलेंगे, गुजरात में रहेंगे तो चेतक गौरा से उनका संबंध हो जाता है। कहीं पर कह देते हम पठान हैं, तो कहीं कह देते हम गोची तेली हैं, तो कहीं कुछ कह देते। बिहार जाते हैं तो बिहार से उनका नाता होता है, लिट्टी चोखा खाने लगते हैं। बंगाल जाते हैं तो माछ भात की बात कहते हैं। उनका कोई बात का भरोसा है भाई? मैं क्या बोला आपको, ये मोदी नहीं मदारी है। आज झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात बीमारी है। लेकिन जिम्मेदारी तो ले ली ना उन्होंने। कौन सा करने की बात कर? अरे एक मिनट, हाँ कौन सी जिम्मेदारी ले ली, इस्तीफा करा दिया आपने। ये जिम्मेदारी कहोगे इसको? अरे भाई साहब शर्म करो यार। आप जैसे पत्रकारों पर मुझे इतना, मैंने क्या बोलूं मैं? ये पूछता हमारे जैसे पत्रकार आपको दिखा रहे हैं, गोदी मीडिया यहाँ नहीं आई है। फिर मैं कह रहा हूँ, सुन लो भैया, मैं ईमानदार पत्रकारों के बारे में कुछ नहीं कह रहा, ईमानदार पत्रकारों को सैल्यूट है। लेकिन जब सवाल पूछोगे जिलेबी वाला तो जवाब भी वही मिलेगा। आपने कहा ना कि मोदी जी ने जवाबदेही ली, जवाबदेही कहाँ से लेते? जो आदमी अपनी लुआई की जवाबदेही नहीं ले पाया, हमारी क्या जवाबदेही खाक लेगा? जो अपने घर का जवाबदेही नहीं ले पाया, वो देश की जवाबदेही क्या खाक लेगा? अगर जवाबदेही लिया होता तो ये धरना यहाँ बैठा ही नहीं होता। छात्र देश भर में आंदोलन कर ही नहीं रहे होते, छात्र खुदकशी कर ही नहीं रहे होते, छात्रों पर लाठियां ही ना बरसाई गई होती। ये तो कहो कि हमने पूरे देश के लोगों ने, छात्रों ने, नौजवानों ने भाजपा आरएसएस के छाती पर कोदो दरड़ दिया और मजबूरी में इनको थूक चाटना पड़ा। जवाबदेही नहीं है जी। ये भी बताइए, मेडिकल फील्ड वालों पे भी अटैक किया है 20 तारीख को। अगला जो मिनिस्टर होगा, एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी तो बीजेपी से ही होगा। भैया सुन लो, लत लुत बाई मरले पर जाई, मानता हूँ ये बात, ये इनका आनुवांशिक लक्षण है देश के खिलाफ। लेकिन देश का आवाम जाग चुका है। जो इन्होंने बीज बोए थे नफरत के, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के नाम पर, अब पूरा देश एक हो गया है। भाजपाई कुकर्मियों को पहचान गई है। अब देश में ऐसे ही लोग एकजुटता का परिचय देते हुए
हलक में हाथ डालकर गलत करने से रोकेंगे, टेंशन न लीजिए। ये देश क्रांतिकारियों का है। यहाँ पर नौजवान ये कह रहे हैं कि अगला नंबर उनका होगा गन्ने के जूस वालों का, वो क्या कह रहे हैं? आपको क्या लगता है नहीं होना चाहिए? आपके कहने का क्या मतलब है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताइए। ये पुल इतने गिर रहे हैं, आपने कभी सवाल नहीं पूछे? भैया उसमें सीमेंट भी डालते हो? अंग्रेज का बनाया हुआ हावड़ा का ब्रिज का बैटरी तक नहीं, वो विक्टोरिया में जो घड़ी लगा है बैटरी तक नहीं खराब हुआ। हावड़ा ब्रिज नहीं है का कुछ एक प्लास्टर नहीं झरा, तुम्हारा ही क्यों गिर जाता है? क्योंकि तुम चाटोरे हो। कल भी तुम्हारे बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली करके पेट भरते थे, आज भी तुम देश लूट के पेट भर रहे हो। देश से तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। देश की आवाम समझ चुके हैं। बात खत्म है। जय हिंद। हाँ बोलिए। सोशल मीडिया पे कुछ लोग भड़काने वाला बयान दे रहे हैं कि हम लोग पहुंचेंगे, इनको जो है धूल चटा देंगे, उनके लिए क्या? सुनिए, ये लोग नारे के बड़ी कमजोर लोग हैं। इनके बाप दादा ही इतने कमजोर लोग थे। जो मर्द थे वो जंग में गए थे और जो नामर्द थे वो संग में गए थे। अगर इनके बाप दादा ही मर्द होते तो ये ब्रिटेनिया हुकूमत से लड़ रहे होते ना भैया। उनका तलवा क्यों चाट रहे होते? और नामर्द कभी लड़ा है क्या? है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर जैसे लोग नामर्द ही तो थे कि गार्ड की नौकरी ले रहे थे। अगर मर्द होते तो फांसी के फंदे को चूमते, मर्द होते तो काला पानी की सजा को सहते, मर्द होते तो गोरे अंग्रेजों से दो हाथ करते। तब मैंने आपको पहले कह दिया, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। तो इन संगियों नामर्दों की क्या बात कर रही है? सीधी सी बात। क्या अब जो एक आखिरी सवाल, अब जो ये हिंदुत्व के मुद्दे वाला ये राह गलाते हैं, क्या वो अब नहीं चलेगा? भाई हिंदू किसे कहते हैं बताओ? जो हिंसा से दूर रहे। और हिंदू धर्म समझिए, हिंदू धर्म को हर आदमी व्यक्ति नहीं समझ सकता है। हिंदू मतलब जो हिंसा से दूर रहे। हमारा 4 मूल स्तंभ है। हम क्या कहते हैं? धर्म यानी अच्छाई की जय हो, अधर्म मतलब बुराई का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भाजपा के किसी के नेता में ये 4 में से किसी चीज का गुण देखा है? नकली दवाई बनाने से क्या सद्भावना आएगी? विश्व का कल्याण होगा? बताओ, क्या ये अच्छाई है? कपड़ों से पहचानता है। अरे लेकिन फिर भी कौन बोला? अरे भाई सुनिए ना, अरे भाई महाकाव्यों का सुनिए पहले बात। हमें किसी भी धर्म से कोई एलर्जी नहीं है। धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और धर्म कभी भी अनैतिक कार्य करने का नहीं सिखाता है। धर्म जब भी कोई भी धर्म भौगोलिक दशा पर है। जहाँ भौगोलिक दशा के हिसाब से अरब से इस्लाम शुरू हुआ, वहाँ की अलग दशा थी, इसलिए इस्लाम में खजूर चढ़ता है, वहाँ नारियल नहीं होता है। यहाँ नारियल होता है, यहाँ खजूर नहीं चढ़ता है। तो ये लड़ने का चीज़ नहीं है। धर्म हमें सिखाता है कि विश्व का कल्याण कैसे होगा, प्राणियों में सद्भावना कैसे आएगी। बात समझिए, हम अच्छा कैसे बनेंगे। अच्छाई मतलब क्या है? पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ संबंध बनाना भी बुराई आता है। पहले आप धार्मिक बनिए। जिस दिन आप धार्मिक बन गए, किसी दूसरे धर्म पर आरोप लगाकर आप धार्मिक नहीं हो सकते। आपको भाजपा के नेता तो कहते अरे भाई भाजपा के लोग तो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते थे। आप खाइएगा क्या च्यवनप्राश समझ के? अब भाई बताओ ना, भाजपा के लोग, मैं आपको पहले ही बोला कि भाजपा के अंधभक्तों का तो एक ही काम है। वो तो ट्रक में या बस में जो जूता चप्पल लटका रहता है ना, वो किसी काम का नहीं है, ना पहनने का ना घर में रखने का। लेकिन फिर भी कहेगा मोदी मोदी। अरे उसको धर्म का क्या मालूम है भाई? धर्म का अगर मालूम होता तो इन बच्चों को पानी पिला रहा होता, बच्चों को खाना खिला रहा होता, बच्चों पर लाठियां ना बरसाई होती, बच्चों को इस तरीके से प्रताड़ित ना किया होता। अगर धर्म को जानता ये भाजपा आरएसएस के लोग, तो धर्म को तो बेवजह कालनेमी ने, रावण ने एक बार बदनाम किया था। ये तो जब तक जिंदा रहेंगे बदनाम करते रहेंगे। ये उनमें पूरा का पूरा रावण कालनेमी का जिन भाजपा आरएसएस में ही घुस गया है। धर्म मालूम है तो जीवेश मिश्रा को फांसी नहीं देते, जो नकली दवाई बना रहा था। कोटीन वाले को फांसी नहीं देते, बताइए ना आप। राजनाथ सिंह तो कहा था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। राजनाथ सिंह तो कह दिया था हो गया ना। अरे भाई सुनो, ए भैया, फिर वही बात है, लतखोर रहे लहंगरा सदा सुखी। अरे इस्तीफा का आपके बाप की बपौती है। यह देश हमारा और जनता का ना है, आपका ना है, राजनाथ सिंह का है। दहेज में लेके आया था क्या भारत को? है ना, हर जगह वही जीत रहा है, बपौती तो हो गया ना। अरे भाई सुनिए, चोर, सुन लीजिए बात, 13वीं विद्या है चोरी का। ये 13वीं विद्या अपना के आप अगर सीट जीत लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि देश में क्रांतिकारी लोग नहीं हैं। बात समझ रहे हैं? और सच्चाई पर आप जीत हासिल कर लेंगे, ये भी बात नहीं है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। असत्य
कुछ दिन सत्य को पराजित कर सकता है, जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने किया है। यही कारण है कि देखिए सत्य की जीत हुई है, लोग सड़कों पर आए हैं, पूरा देश एकजुट हुआ है। लोग ने जाति धर्म त्याग कर, भाषा प्रांत त्याग कर अपने देश के भविष्य के साथ खड़ा हुआ। और यही कारण है कि क्रूर शासक, एक अहंकारी शासक, अपने आप को घुटना टेकना पड़ा, थूक चाटना पड़ा। इससे बड़ा कोई बात नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत।